हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3.7 कहता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.20। ठीक है जी। तो ये हमारा सर्किट है, ईएमएफ है 10 वोल्ट्स की, उसके बगल में रेजिस्टेंस है 10 ओम का और बाकी ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। पहले जंक्शन लॉ लगाते हैं। सपोज आई करंट गया, वहाँ पे I1 और I2 चले गए। ठीक है, यहाँ पे I3 हो गया, तो उधर कैसे हो जाएगा, उधर हो जाएगा I1 माइनस I3 यूजिंग जंक्शन लॉ। और इसमें हो जाएगा कितना, I2 प्लस I3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे बस इसमें। इस बड़े वाले में अप्लाई कर देता है, तो प्लस से निकल रहा है, तो +10 माइनस 10I माइनस 5I2 माइनस 10I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। टेन माइनस 10I1 माइनस 10I2 माइनस 5I2 माइनस 10I2 माइनस 10I3 इज इक्वल्स टू 0। I1 और I2 को सेपरेट कर लेंगे। टेन बराबर 10I1 प्लस 25I2 प्लस 10I3, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, सिमिलरली बाकी लूप में हम KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देंगे। तीन वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन बनेगी, 1 2 और बनेगी। प्लस 5I2 माइनस 10I1 माइनस 5I3 बराबर 0। 5 से डिवाइड कर देते हैं इसे। I2 माइनस 2I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उस वाली लूप में केवीएल लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो 5I3 माइनस 5I1 माइनस I3 प्लस 10I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। टू I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। इसे भी 5 से डिवाइड कर दिया हमने। ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा इक्वेशंस की वजह से थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे बस KVL अप्लाई करना है और कुछ नहीं है इसमें।
I3 की वैल्यू आ गई 2I2 प्लस 4I1। इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। चार इक्वेशन बन गई। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, हो जाएगा, आंसर आ जाएंगे I1 I2 I3 एंड I। I3 की वैल्यू आ गई -2/17। माइनस साइन सजेस्ट करता है बेसिकली कि जो हमने डायरेक्शन चूज़ करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। I1 की वैल्यू हो गई 4/17। अब क्वेश्चन कहता है एक बैटरी है, 8 वोल्ट की EMF है, 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसे चार्ज करें 120 वोल्ट की बैटरी से। उसका रजिस्टर है 15.5 ओम। वो पूछा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग अ साइड रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलेगा, V = स्मॉल e प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई = नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 15.5 प्लस 0.5 = 16 ओम एंड नेट वोल्टेज = 120 माइनस 8 112 वोल्ट आ गया। आई = V/R होता है, तो 112/16 हो गया, 16 7 112 होता है, तो 7 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि हमारा आई आ गया। अब V = 8 प्लस आई की वैल्यू पता है 7 × 0.5, तो कितना होता है 3.5 प्लस 8 11.5 हो गया आंसर जी हमारा। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितनी हो गई 11.5 वोल्ट, ठीक है जी। अब वो पूछ रहा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रजिस्टर। तो अगर वो रजिस्टर ना हो तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 112/0.5 कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। 224 एम्पियर का अगर करंट जाएगा तो क्या होगा, बैटरी फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। इस कारण से हम रजिस्टर लगा देते हैं जिससे कि करंट जो है वो कम जाए, जिससे कि बैटरी पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है, नहीं तो बैटरी फट जाएगी और क्या। अब क्वेश्चन नंबर 3.9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 इज
8.5 into 10 की पावर माइनस 28 मीटर per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? The area of cross section of the wire is 2 into 10 की power minus 6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere. As we know, I is equals to NE A VD होता है, VD is equals to drift velocity होती है जी. उसने पूछा टाइम, T is equals to क्या होता है, T is equals to डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है. ठीक है, तो पहले क्या निकाल देते हैं, VD निकाल लेते हैं. L तो हमें पता ही है 3 मीटर है. ठीक है, तो अब T के लिए क्या होगा, L बाय VD, तो 3/3 बाय 8.5 इंटू 10 की पावर 28 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा अगर हम T इज इक्वल्स टू L बाय V में पुट करते हैं. तो बस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन जनरल आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, सेकेंड के अंदर. कैलकुलेट कर लेते हैं, बस इसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है जी.